गैस आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में हम किस प्रकार से किसी भी कंपनी, किसी भी मॉल या किसी भी किराना स्टोर या मेडिकल स्टोर का बिल कैसे बनाएं। तो मैं वीडियो में आज आपको यही बताऊंगा बिल कैसे बनाते हैं, आपको फुल जानकारी दूंगा। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। और आपको वीडियो में किसी भी भाग आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलो मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं। यहाँ पर आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करना है। ये आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 6 कॉलम्स लेने हैं। ये कॉलम ले रहा हूँ। कॉलम लेने के बाद इसमें भी आप 5 रो ले लें। फिर यहाँ पे आप बॉर्डर ले लें। बॉर्डर लेने के बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप मर्ज कर दें। फिर आप यहाँ नीचे 2 रो लें और कॉलम आपको 6 ही लेने। फिर यहाँ बॉर्डर ले लें। बॉर्डर के बाद यहाँ पे मर्ज कर दें। आप मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप अपनी शॉप का या मॉल का नाम भी डाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ सचिन शॉप, ये मैंने डाल दिया है। ये शॉप डालने के बाद इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बड़ा साइज कर देता हूँ। ये साइज देखो बड़ा कर दिया है। फिर आपको दूसरे वाले खाने में आपको जो आपके शहर या सिटी का नाम है वो ले लें, स्थान का नाम ले लें। ये ले लिया मैंने आगरा। अब इसको मैं सेलेक्ट करके इसका भी साइज बड़ा कर दे रहा हूँ। ये आपका इतना होने के बाद आपको यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे रो ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 10 ही लूँगा। आप अपने हिसाब से जितना आपके सामान हो आप उतना अपना यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने तो ये 10 ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितना भी आपका बजट हो आप उतना यहाँ पे रो ले सकते हैं। आपको ये रो लेते समय आपको यहाँ पे पहला तो सिंपल छोटा सा ही रखना है, दूसरा वाला आपको बड़ा सा लेना है। लेने का और आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, सब पे आपको बॉर्डर लगाना है। अब मैंने देखो ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ मैं। ये मैं धीरे धीरे सब पे मर्ज कर रहा हूँ। इसमें आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सामान है वो लिखा जाएगा इस जगह में, इसलिए ये प्रोडक्ट का नाम बड़ा भी हो सकता है, इसलिए इसको मैं कुछ बड़ा रखता हूँ। 2 ऑप्शन की जगह में रख रहा हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से ले लें। ये देखो मैंने ले लिए हैं सब। ये आपके हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जो आपकी संख्या होती है आप उसको डालोगे। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ SR नंबर, ऐसे होता है 1 2 3 4 ये होता है। तो इसमें ही SR नंबर में ही डलता है। तो मैंने ये SR नंबर लिख लिया है। दूसरे वाले खाने में लिखूँगा मैं पार्टिकुलर। इसमें जो आपका प्रोडक्ट होता है उनके नाम लिखे जाते हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ पार्टिकुलर। ये लिखने के बाद आपको तीसरे वाले ऑप्शन में भी आपको लिखना है क्वांटिटी। आपको लिखने में शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर आपको चौथे खाने में लिखना है रेट। रेट लिखने के बाद आपको 5वें खाने में लिखना है अमाउंट। ये अमाउंट आपका आप लिख लेना। फिर ये मैं ऐसा नंबर में मैं कुछ
भर देता हूँ। 1 2 3 ये मैंने भर दिए हैं। आप भी अपने हिसाब भर लें। अब ये भरने के बाद आपको पार्टिकुलर में आ जाना है। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट लिखने हैं, तो प्रोडक्ट में मैं लिखता हूँ पहले नंबर पे ब्रेड लिख दिया मैंने। दूसरे में भी मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी में मैं लिख देता हूँ 10 पीस हो गए ब्रेड के। और रेट भी लिख देता हूँ, रेट ऐसे 30 है तो मैंने ये लिख दिया है। और दूसरे खाने में मैं लिखता हूँ शुगर लिख रहा हूँ। अब ये आपको जितने केजी लेनी है वो आप अपने यहाँ पे लिख लें। तो मैं यहाँ पे इसमें 3 केजी भर देता हूँ। इसकी रेट भी लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया 45 रुपीज़ लिख दिया है। अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल टू करना है, फिर आपको 10 पीस पे ओके करना है, इनटू लगा के आपको 30 रेट पे आपको ओके कर देना है और आपको इंटर कर देना है। ये 300 आ गया। फिर आप दूसरे वाले पे आपको इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपको 3 पे ओके करना है। 3 पे ओके करने के बाद इनटू 45 रेट लगाई थी उस पे ओके कर देना है। ये आ गया है आप 135, ये आपका अमाउंट आ गया है। अब मैं यहाँ पे नीचे कुछ 2 रो ले रहा हूँ। लेने के बाद मर्ज कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू SUM सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपको कोष्टक देना है। कोष्टक ले लिया है। कोष्टक के बाद आपको 300 पे ओके करना है। अनुपात लेना है। अनुपात लेने के बाद आपको 10 वाले खाने में लास्ट वाले में ओके कर देना है। कोष्टक ले लेना है। कोष्टक लेने के बाद इंटर करना है। तो ये आ गया 435 रुपये। फिर आपको 5 रो और 5 कॉलम लेने हैं। ये एरिया देखो मैं कुछ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, 5 रो और 5 कॉलम। फिर आपको यहाँ पे पहले वाले जो आपका कॉलम है वो आपका 2 को 1 में ही कर देना है मर्ज करके। तो मैं ये कर देता हूँ। ये आपको सब कर लेने हैं, पाँचों में आपको मर्ज कर देना है 2 कॉलम लेके। अब आपको ये वाला ऑप्शन पूरा ही ले लेना है, पूरे को ही मर्ज कर देना है। ये आपको मर्ज कर देना है। और फिर आपको दूसरा वाला आपको जो उसको 2 ही आपको कॉलम्स को मर्ज करना है। ये मर्ज कर दिया है। इधर का भी आपको ये भी 2 को ही आपको मर्ज करना है। अब ये 2 इनको भी आपको मर्ज करना है। आपको 2 के ही कॉलम्स को मर्ज करना है। अब इसको आपको पूरा ही मर्ज कर देना है। आपको इस वाले को ही मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ड्यू अमाउंट। आपको दूसरे वाले ऑप्शन में आपको लिखना है डिस अकाउंट आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे लिखना है। फिर आपको तीसरे वाले में लिखना है GST आपको लिख लेना है। फिर आपको चौथे वाले ऑप्शन में लिखना है रिसीव्ड, ये रिसीव्ड लिख लेना है। 5वें वाले में लिखना है आपको टोटल, ये आपका हो जाएगा। अब आपको डिस अकाउंट आपका हमेशा ज़्यादा ही रहता है तो इसमें आपको 10 लिख लेना है। ये आपको 10 लिख लेना है। फिर आपको GST आपकी कम रहती है तो GST आपको जितनी भी वो मैं लिखता हूँ इसमें 5 ये लिख लिया है। अब आपको डिस अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल टू करना है। फिर 435 ये टोटल अमाउंट है, इसको ओके करना है।
इनटू करना है। इनटू के बाद आपको 10 पे ओके करना है। जो आपने डिश अकाउंट लिया था इस पे ओके करना है और फिर आपको यहाँ पे 100 से आपको भाग दे देना है, 100 से ये भाग दे दिया है, एंटर कर देना है। ये निकल के आ गया। जीएसटी भी इसी प्रकार से निकालते हैं। इक्वल टू करना है। इक्वल टू के बाद आपको यहाँ पे 435 टोटल अमाउंट है इंटू 5 भागित 100 कर देना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ रिसीव्ड होता है वो आपको खुद लेना है। आप ग्राहक को कितना फ़ायदा देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से, मैंने तो यहाँ 50 रुपये लिख दिया है। टोटल निकालने के लिए आपको इक्वल टू करना है। इक्वल टू टोटल पे ओके करना है। जो आपका टोटल अमाउंट है 435 रुपये प्लस जीएसटी पे ओके करना है। जो आपकी 21.75 आई है इस पे ओके करना है। माइनस आपको डिश अकाउंट जो आपका आया हो वो उस पर आप कर दें और एंटर दबा दें। ये आपका टोटल आ जाएगा। ड्यू अमाउंट के लिए आपको इक्वल टू करना है और आपको टोटल पे ओके करना है, माइनस आपको रिसीव्ड पे ओके करना है। ये रिसीव्ड 50 रुपये, इसको माइनस कर दिया और एंटर दबा दिया। ये आपको ग्राहक आपको रुपए इतने देगा। ये आपकी पूरा शॉप का बिल है, बन गया है। और आप यहाँ पे अच्छा कुछ दिखने के लिए आप इसमें कलर भी भर सकते हैं। देखो मैंने ये कुछ में कलर भर दिया है। आप इस प्रकार से इसको अच्छा दिखने के लिए आप इसमें कलर भी भर सकते हैं। फिल कर दिया मैंने ये कलर। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं।